हरियाणा के पानीपत से एक बेहद ही दिल दहला देने वाली, हड़कंप मचा देने वाली, दिल को दुखदाई करने वाली खबर सामने आई। ये खबर दिल को जो है पसीजने वाली है। बहुत ही दुखद घटना हरियाणा के पानीपत से जो है सामने आई है। अब ये घटना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन घटना के बारे में जानकारी देने के पहले कुछ बातें आपसे कहूंगा। बातें ये कि ये घटना इस चीज को बताती है कि कैसे हमें दोस्तों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। घटना ये बताती है कि दोस्त ही दोस्त का कातिल बन सकता है, उसकी खुशियां छीन सकता है सिर्फ और सिर्फ गुस्से में। अब घटना में जो है क्या कुछ हुआ है विस्तार से आपको जानकारी दे रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, हरियाणा के पानीपत से बीते दिन रविवार को देर रात एक बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली खबर, हड़कंप मचा देने वाली खबर जो है सामने आई है, जिस कारण पूरे पानीपत में हलचल अभी मची हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चरणजीत जो कि पानीपत के कच्चा कैंप स्थित हरिनगर कॉलोनी में रहता था अपने मकान में, और उसके दो दोस्त थे सचिन और मोंटी। ये दोनों भाई भाई थे। इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, चरणजीत और सचिन मोंटी के बीच अच्छे खासे दोस्त थे। तभी साथ ही काम कर रहे थे, शराब ठेके में इनकी साझेदारी थी। अब हुआ क्या, बीते दिन रविवार को इसके दोनों दोस्त सचिन और मोंटी चरणजीत के घर आते हैं। इनके बीच बातचीत हो रही होती है। परिवार वालों को लगा कि दोस्त हैं, काम धंधे को लेकर बात कर रहे हैं, बात हो रही होगी और उसी बीच बहस भी हो जाती है। लेकिन परिवार वालों को क्या पता था कि ये बहस आगे चलकर इतना खूनी मोड़ ले लेगी, इतना डरावना मोड़ ले लेगी। जानकारी के मुताबिक रविवार देर रात जब ये सचिन मोंटी उसके घर में थे तो इनके बीच बातचीत हो रही थी। बातचीत धीरे धीरे बहस में बदलती है, बहस धीरे धीरे झड़प में बदलती है, झड़प धीरे धीरे खूनी झड़प में बदलती है, और देखते ही देखते जानकारी सचिन और मोंटी चरणजीत को चाकुओं से घायल कर देते हैं, चाकुओं से लहूलुहान कर देते हैं। वो फर्श पर गिर पड़ता है, जिसके बाद ये फरार हो जाते हैं मौके से इस खूनी खेल को अंजाम देने के बाद। और चरणजीत को अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन वहां वो दम तोड़ देता है। एक परिवार से उसका पिता, बेटा, भाई छिन जाता है, और दोस्त तो कातिल बन बैठा था। और उसके बाद जो है पूरे इलाके में चीख पुकार मच जाती है, हो हल्ला मच जाता है, हड़कंप मच जाता है। जिसके बाद पानीपत पुलिस की टीम मौके पर घटनास्थल पर पहुंचती है, इलाके को पूरी तरह से जो है सुरक्षा व्यवस्था के तहत जो है वहां पर पूछताछ करती है, मामले की जानकारी लेती है। और अभी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो मृतक है उसका पोस्टमार्टम जो है पानीपत के सिविल अस्पताल में होना है, वहीं पर उसका शव रखवाया गया है मुर्दागृह में। लेकिन ये खूनी खेल हुआ क्यों चरणजीत के ही दोस्त सचिन और मोंटी उसके कातिल बन गए? वो दोस्त जो कभी दोस्ती की कसम खाते थे, गहरी दोस्ती थी उनकी, वो कातिल क्यों बन बैठे? ये वजह भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप पीड़ित परिवार को सुनो। चंदा मिलकर हम सारे मिलकर ठेका चलाते थे। हमारा सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त ठेका है, और हमारे एरिया में सचिन राणा, मोंटी राणा दोनों भाई अवैध दारू बेचते थे। वह बच्चों से भी बिकवाते थे। उन्होंने गलियों का माहौल ख़राब कर रखा था। कल रात को चन्नी ने देखा कि वो दारू लेके जा रहा है, अवैध दारू, और चन्नी ने उन्हें बोला कि तुमने मना किया था पुलिस को कि तुम दारू नहीं बेचोगे। तो उन्होंने मौके पे चन्नी को चक्कू मारकर उसकी हत्या कर दी। दोनों भाई थे, उनके साथ कोई? सचिन राणा, मोंटी राणा दोनों भाई है। मौके पे दोनों यही थे जो हमला करने वाले। कहाँ कई बार? ये कच्ची फाटक गंगाराम कॉलोनी की पानीपत। पहले भी कोई झगड़ा हुआ था? बस पहले ही हमेशा से ही दारू बेचते आ रहे हैं। बीच बीच में रोक देते हैं, हल्की कर देते हैं, कम बेचनी शुरू कर देते हैं, फिर ये स्पीड में लग जाते हैं। जानकारी पहले दोस्त भी थे चन्नी के साथ यहाँ पे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकी यही चल रहा है, दारू बेच रहे हैं। वो मौके से फरार हो गए? हाँ, ये मौके से फरार हो चुके हैं। वारदात करने के बाद ये गायब हो चुके हैं। क्या मांग करते हैं पुलिस? हम बस न्याय की मांग करते हैं, उन्हें पकड़ा जाए और हमें न्याय दिया जाए। हमने कई बार एसपी को भी एप्लीकेशन लगाई है, जान से मारने की, हमारे को कई बार खतरे की एप्लीकेशन लगाई, मारने की धमकी भी दे रखी थी। हम इनको मना कर रहे थे ये दारू बेचने से रुकने की, तो इस बात पर कई बार हमने एप्लीकेशन लगाई। एसएचओ के साथ के जो हमारा कंप्रोमाइज भी करवाया, इन्होंने वहाँ कसम उठाई कि हम दारू नहीं बेचेंगे, क्योंकि ये बाहर से दारू लाकर कच्चे वाले ठेके थे, ये दारू बेचते रहे, ये रुके थे। रात को तब चैन सिंह घर ला रहा था अपनी दुकान से, ये डैम चौक से दारू लेकर चलते हैं ठेके से, दूसरे ठेके से, और वहाँ से चैन सिंह ने देखा और उनके पीछे लग गया। उन्होंने हमारे पास जो मेरे और पार्टनर उनको भी फोन किया कि वैसे ऐसे दारू जान लग रही है, बंटी और मोंटी दोनों भाई दारू लेकर जान लग रहे हैं। उन्होंने पीछा किया, वहाँ जाकर अपनी दुकान पर जो
25 फाटक है, वहाँ जाकर वारदात होगी। वहाँ के इन्होंने इतने इसको ये मारे वाले पहुँचे, जब तक इसने इसको मार पिटाई कर उसको तो सुना। तो ये आप बता रहे हो पुलिस ने पहले फैसला कराया था, हाँ। मतलब पुलिस की भी नहीं पता थी? पर इस बात का तो पुलिस ने बताया, इस बात से तो डाउट है कि तो पुलिस ने हमारे साथ नहीं दिया। 3 बार एप्लीकेशन लगा ली हमने, CM विंडो तक एप्लीकेशन लगा रखी है। नहीं, अभी आपने बताया ना कि वो पुलिस वाले ने कहा था कि यहाँ दारू नहीं बेचे, कहीं और बेचेगा, मतलब पुलिस भी वारी चला। भाई आप इस बात को खुद समझदार हो, खुद भी इस बात को गाइड कर सको ना। तब हमने 3 बार एप्लीकेशन लगा ली, कोई हमारी सुनाई नहीं हुई। एसपी पानीपत के पास भी गए थे? एसपी पानीपत के पास भी और CM विंडो में भी एप्लीकेशन लगा रखी है, हर जगह एप्लीकेशन लगा रखी है। आपकी पार्टनरशिप चल रही है? हमारी 2-3 साल से। और कब से परेशान किया जा रहा है आपको? 1-1.5 साल से। आपका क्या नाम है? मेरा रणवीर सिंह और बिल्लू रोड। तो देखिए, जानकारी के मुताबिक अवैध शराब की बिक्री जो है ये सचिन मोंटी कर रहे थे और चरणजीत को काफी समय से उनका ये तरीका पसंद नहीं आ रहा था। वो अवैध शराब की बिक्री के विरोध में था इलाके में, जिसके बाद वो इनके खिलाफ हो गया था, अपने ही दोस्तों के खिलाफ। और जब वो खिलाफ हुआ तो दोस्त ही दुश्मन बैठ बैठे, रक्षक ही भक्षक बन बैठे, क्योंकि दोस्त अक्सर दोस्त की रक्षा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन यही उसकी हत्या कर गए क्योंकि उसने विरोध किया। तो ये आखिरकार मामला सुलटाने के लिए ये कह लीजिए कि चरणजीत को रास्ते से हटाने के लिए उसके घर पहुंचे और वहां उसे मौत के घाट उतारे। फिलहाल पूरे इलाके में जो है गम का माहौल है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिविल अस्पताल के जो मुर्दा घर है उसके सामने भी पीड़ित परिवार बैठा रोता बिलखता हुआ नजर आ रहा था। माँ बहनें सारी रो रही थी और रोएंगी क्यों ना, इतना बड़ा उन पर जो है पहाड़ टूट पड़ा है दुखों का। बहरहाल पानीपत पुलिस के जो DSP हैं उन्होंने जानकारी दी है कि अभी इस मामले में जो है पुलिस की 4 टीमें और CI की 3 टीमें संयुक्त रूप से लगा दी गई हैं मामले की जांच के लिए। और जो है इलाके को पूरी तरीके से छानबीन में लिया गया है। जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर आरोपी कहां है। फिलहाल आरोपी गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि इन्हें जल्द पकड़ लेंगे और अब जो है इनका सच भी सामने लाएंगे। और ये जानना होगा कि आखिर ये अवैध शराब की बिक्री पर इतना गुस्सा कैसे इन दोनों के बीच बढ़ गया कि कत्ल हो गया आखिर में। बहरहाल DSP को आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, बीती रात की घटना है ये। ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया थाना लगता है हमारा, कावड़ी फाटक के पास ये घटना हुई है। 2 लड़के शराब कुछ पेटियां लेके जा रहे थे। तो जो ये मृतक है चरणजीत, ये ठेकेदारी का काम करता है और इसने उनको रोका कि भी तुम अवैध शराब बेच रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो। तो इस बात पर उनका झगड़ा हो गया। तो जो दोनों भाई थे वो लड़के, मोंटी और सचिन, उन्होंने इसको चाकू मार दिए और जिसके कारण इसकी मौत हो गई है। तो इसकी पत्नी के, मृतक की पत्नी के बयान पर FIR दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की तलाश के लिए ये की टीमें हमने लगा दी हैं। रात से ही वो अपने प्रयास कर रही हैं। उम्मीद है कि जल्दी हम उनको पकड़ लेंगे और जल्दी उनको इसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम चला हुआ है। पहले भी कोई रंजिश थी की तरह? नहीं, पहले तो इकट्ठे ही काम करते थे, जो अभी तक पता लगा है। पहले इकट्ठे ही काम करते थे, अब शायद अलग अलग हो गए। तो ये दोनों लड़के शराब बेचने लगे तो इसको धंधे में नुकसान हुआ होगा। तो इस बात को लेकर इनका झगड़ा हुआ है और फिर चाकू मार। अंत में यह सवाल जरूर उठता है कि यह कत्ल किस वजह से हुआ अवैध शराब की बिक्री को लेकर। तो प्रशासन पर भी सवाल उठ रहा है कि चरणजीत अवैध शराब की बिक्री के विरोध में था, उसके दोस्त ये काम कर रहे थे, तो अवैध शराब की बिक्री हो ही क्यों रही थी। पुलिस जो आए दिन रेड मारती है, CM फ्लाइंग की टीम जो आए दिन रेड मारती है, वो यहाँ पर कैसे पिछड़ गई। कहाँ ये शराब की बिक्री हो रही थी अवैध रूप से कि एक शख्स जिसने इसके विरोध में आवाज उठाई उसका कत्ल हो गया। तो ये सवाल भी अपने आप प्रशासन पर भी खड़ा हो और अब ये देखना होगा कि कातिल कब तक पकड़े जाते हैं, क्या कुछ इस मामले में निकल कर आता है कंक्लूजन, और इसके अलावा वजह असल क्या थी और भी क्या कुछ निकल कर आते हैं, क्या कोई राज दबा हुआ है और ये कब रुकेगी अवैध शराब की बिक्री, हमें जरूर बताइएगा। क्या कहेंगे आप इसमें।